सबसे पहले उन हाथों को देखो जिन हाथों से तुम फोन पकड़े हुए हो और मुझे देख रहे हो, और उसके बाद जो है कि अपने पैरों को देखो, दोनों बिल्कुल सही सलामत है ना? दोनों बिल्कुल सही सलामत है। और तुम रोज सुबह उठते हो चैन की नींद तान तोड़ते हुए और कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं, मैं तंग आ गया हूं यार ऐसी जिंदगी से। भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी दी ही क्यों? प्राकृतिक ने मुझे ऐसी जिंदगी दी ही क्यों? सुनो, कमी भगवान में नहीं, ना ही प्राकृतिक में, कमी तुम्हारे में है, समझे? सोचो एक ऐसा आदमी जिसके पास न पैर है ना हाथ है, इस दुनिया में आया एक छोटे से धड़कते हुए दिल के साथ, और वो आदमी 57 देशों से ज्यादा घूम चुका है, लोगों को मोटिवेट कर चुका है। I could pick on you, you biggest bullies. I could pick on anything you like, any singer, any music that you like. सबसे बड़ी बात भाई, उसे लाइक 300 मिलियन लोग देखते हैं, 300 मिलियन लोग उसे लाइक देखते हैं, समझे? और तुम कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, और तुम ये मुझसे नहीं पूछोगे कौन है बंदा वो भाई जो 300 मिलियन लोग उसे लाइक देखते हैं और 57 देशों से भी ज्यादा वो घूम चुका है। कौन है आखिर में बंदा? ना उसके हाथ है ना पैर है, ऐसा कमाल वो किया कैसे? मैं बात बता रहा हूँ 1982 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर के एक हॉस्पिटल में, जहाँ एक बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होते ही पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा जाता है। वहाँ के डॉक्टर घबरा जाते हैं, नर्स की चीखें निकल जाती हैं। शायद उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा होगा अपने लाइफ में। वो बच्चा पैदा हुआ बिना हाथ और पैर के, उसके पैर की जगह उसके पास एक छोटा सा पंजा था। बाकी डॉक्टरों ने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है, क्योंकि हर मंथ उस लेडी की चेकअप होती थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब अच्छा था। हालांकि लेडीज ने कोई पेन किलर वगैरह भी नहीं खाया था कि बच्चे को दिक्कत हो, या फिर कोई ऐसी दवाइयां खाई होंगी जिससे बच्चों को दिक्कत हो। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो सबकी सांसें टक गई। उसके पिता ने जब अपने बच्चों को देखा तो मानो इस तरह कि कुछ देर के लिए सारी दुनिया रुक गई हो। और लड़के की माँ, जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उसे अच्छे से पाला, उसने जब देखा अपने बच्चों को तो माना उसका दिल बैठ गया हो, उसकी सांसें रुक गई हो। निक ऐसी स्थिति में पैदा हुआ मानो जैसे प्राकृतिक उसे श्राप देती हो। बच्चे के पेरेंट्स ने 4 महीनों तक उसे गोदी में उठाया नहीं, पर बहुत ही जल्द वो लोग भी समझ गए कि प्राकृतिक ने जब इसे ऐसा बनाया है तो इसके लिए कुछ सोचा भी होगा। लेकिन निक की जिंदगी में अभी समस्या तो स्टार्ट होती है। निक स्कूल जाता है, उसके पहले ही दिन लोग बच्चे देखकर घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं। निक के स्कूल में बच्चे इस तरीके से उसे देखते थे, ऐसे घूरते थे, ऐसा मानो कि कहीं दूसरी दुनिया से आया हो। बहुत बच्चे उसे तो एलियन कह देते थे कि दूसरे ग्रह से आया है। बहुत अजीब अजीब ढंग के नाम देते थे उसे, ऐसे ऐसे चिढ़ाते थे कि निक को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। वो घर आता था और रोता था, अपनी माँ से कहता था कि मुझे प्राकृतिक ने ऐसा क्यों बनाया। स्कूल में निक को लोग इतना परेशान करने लगे थे कि वो इतना इरिटेट हो गया था कि वो सोच लिया था मुझे सुसाइड करना है, इस दुनिया में नहीं रहना है। उस दिन निक अपने घर आया और सोचा कि बाथटब में मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद निक के सामने उसके पेरेंट्स के जो है चेहरे घूमने लगे। फिर निक ने डिसाइड किया कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, इसका कुछ सॉल्यूशन तो जरूर होगा। भगवान मेरे लिए कुछ न कुछ तो जरूर सोचे होंगे, तभी मुझे ऐसा बनाया है। यही से निक के दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। कुछ दिन बीते थे, निक की माँ उनके लिए एक न्यूज़पेपर लाती है जिसमें एक आर्टिकल होता है, बहुत ही मोटिवेशनल आर्टिकल होता है। इस आदमी के पास हाथ नहीं होते लेकिन वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होता है। निक ने उसे पढ़ा और सोचा कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वहीं से निक की सक्सेस की जिंदगी स्टार्ट हो गई और उसने अपना जो है कि एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि लंबी यात्रा के लिए सबसे पहले एक कदम से ही शुरुआत की जाती है। निक अपने छोटे पंजे से धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी चीज कि निक अपने धड़ के साथ स्विमिंग करना स्टार्ट किया। अब सोचिए, जिसके पास न हाथ हो न पैर, वो आदमी स्विमिंग कैसे कर सकता है? लेकिन निक के अंदर जो आग लगी थी वो पानी को भी जला देती। अभी तो निक की जिंदगी स्टार्ट हुई थी। निक धीरे धीरे उसी पंजे से कंप्यूटर चलाने लगा और फुटबॉल खेलने लगा। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैर ही नहीं हो फुटबॉल कैसे खेल सकता है? एक छोटे से पंजे से वो फुटबॉल खेल रहा है बंदा। उसके अंदर कितनी आग लगी होगी, कितनी हिम्मत होगी उस बंदे के अंदर कि वो कुछ कर दिखाने के लिए सोच लिया तो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब निक 17 साल का हुआ तो उसी स्कूल में उसे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया, जहां पे लोग उसे घूरते थे, जहां पे लोग उसे एलियंस बोलते थे, जहां पे लोग उसे गलत तरीके से ट्रीट करते थे, अलग नजरिए से देखते थे। उसी स्कूल में उसे बुलाया गया मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। निक स्टेज पे गया और 3 सेकेंड तक कुछ नहीं बोला, और जब उसने बोला तो वहां पे सन्नाटा छा गया।
वहां के टीचर्स, वहां के बच्चे रोने लगे। वहीं से निक को समझ में आ गया कि शायद मैंने अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव पार कर लिया है, अभी तो मुझे पूरी दुनिया घूमना है। जब निक की स्पीच खत्म हुई तो उससे मिलने एक लड़की आई और उसने कहा कि निक, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं शायद अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी तो सोच ही बदल गई है। और सबसे बड़ी बात, 21 साल की एज में निक ने ग्रेजुएशन किया और अकाउंटिंग सीखी, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखी। सोचिए, एक बंदा जिसके पास हाथ ही ना हो, पैर ही ना हो, उसके अंदर इतना जुनून। तो सोचो यार, तुम्हें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, सही सलामत से बनाया है, तुम्हें बहुत ही चुन के भेजा है कि तुम भी कुछ करो। आज दुनिया उन्हें सुनने के लिए टिकट खरीद कर आती है। तो बड़ी बात भाई, उस बंदे को 300 मिलियन लोग लाइव देखते हैं। 300 मिलियन लोग। निक की शादी हो गई है और उनके पास 4 बच्चे भी हैं और अब वो अपने खुशहाली फैमिली के साथ रहते हैं और दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सोचिए, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दुनिया का सबसे महंगा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो सोचिए, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आपके तो हाथ पैर सही सलामत है, आपके सब कुछ अच्छा है। थोड़ा बहुत यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, पर इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, पीछे मत हटिए और अपने अंदर से जो आलस्य को हटा दीजिए। आलस्य एक ऐसा चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, आपको अंदर ही अंदर तोड़ देती है, तो उससे दूर हटिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग जरा से भी इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।